सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पेंजवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे इजिप्ट के बारे में। यदि आप 2022 में इजिप्ट में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम आपको बता देंगे कि वहाँ पर 2022 से EMLE इजिप्शियन मेडिकल लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। अब अभी से पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 के आने से पहले जो कंसल्टेंट्स को प्रमोट करते थे वो 5+1 ईयर करके करते थे, जबकि 2019 में वहाँ की गवर्नमेंट ने कोर्स ड्यूरेशन को 5+2 ईयर कर दिया था। लेकिन चलिए, पुराने स्टूडेंट जो वहाँ एडमिशन ले चुके हैं वो यदि वहाँ इंटर्नशिप नहीं करते हैं उसके बाद भी जिनको डिग्री दे दी जाती है 5 ईयर्स के बाद, और इंडिया आने के बाद यदि 1 ईयर की इंटर्नशिप करने के बाद वो अपनी डिग्री, अपनी इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट यदि अपनी मेडिकल इंस्टीट्यूट को देते हैं और वो जिनको फाइनल डिग्री अवार्ड करते हैं तो उनके लिए तो कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अब स्टूडेंट जो 2022 में एडमिशन प्लान कर रहे हैं या जिनका एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है 18/11/2021 के बाद, EMLE को 2018 में कैबिनेट के सामने लाया गया था, लेकिन उस टाइम इसको अप्रूवल नहीं मिला और 2019 में कैबिनेट ने इस एग्ज़ाम को अप्रूव किया कि उनके यहाँ क्वालिटी के डॉक्टर्स उनको निकालने हैं, और उस हिसाब से इन्होंने इस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया। और इस एग्ज़ाम को साल में 2 बार वो लोग कंडक्ट कराते हैं। 50% उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा क्लोज हम इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि इजिप्शियन मेडिकल लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन में फॉरेनर्स अलाउ नहीं है, ओनली इजिप्शियंस अलाउ हैं। ये डेटा हालांकि हमने काफ़ी जगह कोशिश की थी लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने का ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन ये सेम हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं विकीपीडिया का। विकीपीडिया 100% करेक्ट नहीं होता, ये हम भी जानते हैं और ये हम आपको बता भी दें। विकीपीडिया में ऑलमोस्ट 60 to 70% जानकारी सही होती है, कुछ जानकारी गलत भी होती है। और विकीपीडिया में जो डिटेल्स दी गई आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एडिट कुछ टाइम बिंग के लिए ही रहती है। यदि उस टाइम के अंदर यदि आपने जो एडिटिंग की है उसका एक रिलायबल सोर्स नहीं बताया तो वो एडिटिंग आपकी ऑटोमेटिक हट जाती है। इसलिए यदि आप इजिप्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, आपका कंसल्टेंट आपको इजिप्ट के लिए पिच कर रहा है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना है कि क्या हम लाइसेंस के लिए अलाउ हैं। यदि वो लाइसेंस के लिए आपको अलाउ बताते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, तो आपको 5 ईयर्स स्टडीज़ करनी है, 2 ईयर्स आपको इंटर्नशिप करनी है, 7 ईयर्स के बाद आप अलाउ होंगे EMLE के लिए, यदि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा अवेलेबल है जिसमें वो बताते हो। क्योंकि अभी गाइडलाइन, हर एग्जाम्स की गाइडलाइन होती है, तो ओबियसली इनकी भी गाइडलाइन होगी। जैसे हमारे FMG गाइडलाइन होती है उसमें फॉरेनर्स अलाउ नहीं है, तो ओबियसली बात है EMLE में भी कोई ना कोई गाइडलाइन आई होंगी। जो काम करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। और यदि आपका 5+2 7 ईयर्स EMLE, उसके बाद आप इंडिया आ सकते हैं। और यदि आप वहाँ से विदाउट EMLE करके आते हैं, यदि आपको अलाउ नहीं है, तो जैसा कि हम बता रहे हैं जो हमारा नॉलेज है, और यदि आपको कंसल्टेंट कहते हैं कि आप अलाउ हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है और हम भी चाहेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट हमें भी दिया जाए, क्योंकि हमने बार बार हमारे फ्रेंड से ग्रुप में पूछने की कोशिश की कि आप प्रमोट तो कर रहे हो लेकिन कुछ प्रूफ तो दिखा दीजिए, लेकिन वो प्रूफ अभी तक वो दिखा नहीं पाए हैं। कोशिश करता हूँ शायद ये वीडियो आने के बाद कुछ एडमिशन्स यदि या कुछ स्टूडेंट्स उनसे क्वेरी करेंगे तो वो उनको भी आंसर करेंगे और वो शायद हमें भी आंसर करेंगे, और हमें भी यदि उनकी तरफ से कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आता है तो हमें दोबारा वीडियो बनाने में कोई हर्ज नहीं होगा। इसके अलावा आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमारा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता है। धन्यवाद।